ट्रिपल सी में हमारा जो 20 क्वेश्चन का ये वीडियो है, उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्यूआर कोड के जनक कौन हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कई बार अब ट्रिपल सी के क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। और कभी कभी ये भी पूछता है कि क्यूआर कोड के फाउंडर कौन है। तो अभी आपको जैसे आपके सामने इसका भी पूछा गया, इसका जनक कौन है, तो फाउंडर वही जनक कौन है। तो इसके जो फाउंडर हैं, सन 1994 ईस्वी में जापान की एक कार कंपनी टोयोटा की एक कार कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, जिनका नाम डेंसो वेब था, जिन्होंने क्यूआर कोड को बनाया था। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, ये आपका चौथा जो ऑप्शन है डेंसो वेब का, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आता है सीवीवी का पूर्ण रूप क्या होता है। सीवीवी क्या होता है? हर एटीएम में, हर पेन कार्ड वीज़ा कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, सब में सीवीवी कोड होता है जो कि 3 अंकों का होता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं: कॉपी वेरीफाई वैल्यू, कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और नन। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सीवीवी का फुल फॉर्म का, ये हमारा करेक्ट आंसर आपका जो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तीसरे वाले ऑप्शन को यहाँ से टिक ऑन कर लेते हैं, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है आधार नंबर वाला प्रथम रुपए एटीएम किस बैंक ने लॉन्च किया था। आधार नंबर वाला जो एटीएम होता है, ये किस बैंक ने लॉन्च किया था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं: एसबीआई, एचडीएफसी, यूनियन और यूको बैंक। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर हमारा एसबीआई होगा, क्योंकि एसबीआई ने ही सबसे पहले लॉन्च किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से लिंक्डइन किस लिए उपयोग किया जाता है। तो लिंक्डइन के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। ये लिंक्डइन के कभी कभी पूछता है आपसे क्वेश्चन के लिंक्डइन के फाउंडर कौन है। तो लिंक्डइन के फाउंडर जो हैं, ये रेड हॉफमैन हैं, जिन्होंने लिंक्डइन का निर्माण किया। और इसका जो पूर्ण रूप होगा लिंक्डइन का, ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मतलब इसका लिंक्डइन का जो बनाया गया था किस पर्पज़ पे, तो ये हमारा ना तो सोशल मीडिया है ना बैंकिंग के लिए बनाया गया था। ये हमारा जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है जॉब एंड बिजनेस के लिए, इसीलिए हम लिंक्डइन को बनाया गया था। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा जॉब एंड बिजनेस के लिए, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम अपने सी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें है आपका एआई का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे एआई का अर्थ आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं: आर्टिफिशियल इंटरफेस, आर्टिस्टिक इंफॉर्मेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नन। तो ये जो एआई है, आजकल एआई बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इसका जो फुल फॉर्म हमारा होता है, ये आपको जो तीसरा नंबर का आपको दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही इसका पूर्ण रूप होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। तो इसी को हम टिक कर लेते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है लैन एंड मैन की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी। तो सबसे पहले हम लैन और मैन के बारे में जानते हैं। एक प्रकार का आपका नेटवर्क से संबंधित होता है, जिसमें हम लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म, और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें हमारा जो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन, थर्ड जनरेशन। तो लैन और मैन की शुरुआत जो है तीसरी पीढ़ी से हुई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा थर्ड जनरेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ओके, तो
आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईमेल को अधिक लोगों तक भेजना संभव है? अगला क्वेश्चन आपका है, ईमेल को अधिक लोगों तक भेजना संभव है? तो हाँ, ये सच है, हम एक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं, तो हमारा ये आंसर ट्रू हो जाएगा। तो इसमें आपसे और भी थोड़ा जान लेते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे रे टॉमलिंसन के द्वारा बनाया गया था। तो ये हमारा ऑप्शन ए वाला सही है, तो हम इसको करेक्ट आंसर कर लेते हैं। बट हम याद रखेंगे ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन, और इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ओके फ्रेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आगे के CCC के किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि ईमेल के जनक कौन है, तो रे टॉमलिंसन, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो हम अब अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? यहाँ पे हम HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा, तो HTTP होता है जो, इसका फुल फॉर्म आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा सेकंड नंबर पे, बी ऑप्शन, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज भाषा की विशेषता नहीं है? तो इसको समझाने के लिए हम एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको लगाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर मशीन पर निर्भर नहीं करती है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या होगा कि मशीनी जो भाषा होती है ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब उच्च स्तरीय भाषा पे वर्क नहीं करता है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ही ऑप्शन आपका मशीनी लैंग्वेज, जो कि वही करेक्ट है क्योंकि यही नहीं काम करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ये मशीनी लैंग्वेज, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज जो है हाई लेवल की विशेषताओं में नहीं आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है? जिसमें आपको 3 सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ना तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलने वाला है और ना ही यूटिलिटी चलने वाला है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर अथवा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सक्रिय करता है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लिनक्स को, उबंटू को, विंडोज़ को या iOS को। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हमने विंडोज़, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को ही विकसित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पे प्रथम पीढ़ी की बात हो रही है कि प्रथम पीढ़ी में सबसे पहला कंप्यूटर कौन था। प्रथम पीढ़ी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता था इसका आकार बहुत बड़ा होता था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है आपका। और इसमें जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था एनियक, जो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में भारत में चलने वाला सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर जो विश्व का सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर होता है, जिसमें एक से अधिक CPU समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। और भारत में अगर बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो अभी तक सुपर कंप्यूटर की संख्या 18 थी, और बट अभी इसमें भारत में सुपर कंप्यूटर की संख्या 30 हो चुकी है, जो कि आपको याद रखने की चीज़ें हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। और अब भारत का जो सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर वो हमारा एरावत ही विश्व का सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर होगा। इसमें हमारा सी आंसर सही, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुपम किस कंप्यूटर की श्रेणी में आता है? तो अनुपम जो कंप्यूटर है हमारा,
ये आपका सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। अनुपम, अनुराग, परम 10,000, अगर ऐसे आपके क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रिपल सी के अंदर, तो ये सारे कंप्यूटर आपके जो भी अनुपम, अनुराग, परम 10,000, ये सब सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर सी वाला होगा, ये हमारा सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे है कि सबसे लोकप्रिय आईटी गैजेट्स कौन सा है। आईटी गैजेट्स में अगर बात करें तो सबसे लोकप्रिय, सबसे फेमस, तो इसमें आपको लैपटॉप, लेज़र पेन, मोबाइल और नन दिया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा, क्योंकि सबसे लोकप्रिय हमारा मोबाइल है, क्योंकि बिना मोबाइल के हमारा कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो आईटी गैजेट्स के रूप में सबसे लोकप्रिय हमारा मोबाइल ही माना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर मोबाइल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे है आपका, कंप्यूटर के कैलकुलेशन के लिए कौन सा यूनिट कार्य करता है। कंप्यूटर मतलब सीपीयू में आपके 3 भाग होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू, जिसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल गणनाएं करने के लिए किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आपको सीपीयू के अंदर एएलयू का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ये हमारा है एएलयू, क्योंकि यही हमारा अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों तरह के कैलकुलेशन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा सी। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे आप पूछ रहा है कि डेस्कटॉप में डेट एंड टाइम कौन से बार पर स्थित होता है, मतलब डेट और टाइम कहाँ पे प्रदर्शित होता है। तो ना तो मेनू बार पे होता है, ना स्लाइड बार, क्योंकि स्लाइड बार तो होता नहीं है डेस्कटॉप में। और तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ये टास्क बार के कॉर्नर पे आप देखेंगे, टास्क बार के नीचे साइड में, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से हमारा टास्क बार हमेशा नीचे डेस्कटॉप के नीचे होता है और उसी में कॉर्नर पे हमारा डेट एंड टाइम प्रदर्शित होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये टास्क बार ही होगा। ओके, हमारा फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 50 के नोट का रंग कैसा होता है। 50 के नोट का रंग कैसा होता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रे, ब्लू, फ्लोसेंट ब्लू, लाइट रेड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा फ्लोसेंट ब्लू, क्योंकि ये हमारा हल्का नीला टाइप का आपके 50 का नोट जो अभी नया वाला आया है, ये 50 का नोट हल्का नीला टाइप का होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्लोसेंट ब्लू ही होगा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हार्ड डिस्क कितने प्रकार का होता है। तो हार्ड डिस्क ये कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज भाग होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। और हार्ड डिस्क हमारा 2 प्रकार का होता है, एक साटा हार्ड डिस्क और दूसरा पाटा हार्ड डिस्क। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ये हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। साटा और पाटा 2 प्रकार के होते हैं, हमारा 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 500 के नोट की साइज़ क्या होती है। तो 500 रुपये की जो नोट की साइज़ होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि 55 गुणे 120 मिलीमीटर, 66 गुणे 150 मिलीमीटर, 65 गुणे 130 मिलीमीटर और 77 गुणे 140 मिलीमीटर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है 66 गुणे 150 मिलीमीटर होता है 500 के नोट का रंग। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिपल सी का क्लास पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।